बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बोल रहा हूँ कमर सोरवर्दी, आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग। हम पिछले लेक्चर में देख रहे थे ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव गुड्स एंड डिफेक्टिव मटेरियल्स। कुछ एंट्रीज हमने सीखी, कुछ चीज़ें थी वहाँ हमने देखा जो चीज़ें स्पॉइल हो गई, स्क्रैप हो गई। यहाँ अब हम ये देखेंगे कि जो रिमूविंग ऑफ द डिफेक्ट है उससे जो हमें उस रिमूव करने में जो लॉस होता है उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे अकाउंट्स में। डिफेक्टिव गुड्स आर दोज विच नीड सम इम्प्रूवमेंट एंड कैन बी सोल्ड एट अ लोअर प्राइस और मे बी एज गुड यूनिट्स। The criteria for the treatment of loss and defective goods is same as described for the scrap goods and materials। जो कुछ हमने पीछे पढ़ा, सिर्फ इसकी कैलकुलेशन ऑफ लॉस जो है वो डिफरेंट होगा, बाकी समझिए कि वही ट्रीटमेंट होगी। अब कैलकुलेशन ऑफ लॉस क्या है? कास्ट अप टू द स्टेज ऑफ डिफेक्ट, जहाँ तक वो बना डिफेक्टिव बन गया उस स्टेज तक जो कास्ट आई, प्लस फर्दर कास्ट जो उसको ठीक करने की कास्ट आई, माइनस एक्चुअल एक्सपेक्टेड सेल रेवेन्यू फ्रॉम द डिफेक्टिव गुड्स। ये जो है वो उसका हमारा लॉस होगा कि हमने अब तक फ़र्ज़ करें ये 60 रुपये इस पर लगा दिए थे, फर्दर नॉर्मली इस पर लगने थे 40 रुपये, अब हमें ये ठीक करने में, रीडू करने में 60 रुपये लगने हैं। तो उसके बाद उम्मीद है कि ये 100 रुपया ना सिर्फ हमारा कवर हो जाएगा, या तो ये 100 रुपये का बिक जाएगा। अब पहले 100 रुपये टोटल कास्ट आनी थी, अब हमारी कास्ट हो गई 120 रुपये, और हमारा जो कह लें कि इसकी सेल प्राइस फर्ज करें 120 थी, तो अब हमारा लॉस ज़ीरो हो गया। ठीक है। और अगर ये हम कह लें कि वैसे हमारा जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है वो 20 रुपये हमारा ज़ाया हो गया। ठीक है। तो ये हमारी इसकी कह लें कि अकाउंटिंग कैलकुलेशन और ट्रीटमेंट जो है वो देखते हैं। अच्छा, अगर हम इसको कह लें कि जो फर्दर कास्ट है उसका हम देखें, तो जो हमने कास्ट पहले जैसे की तो उसी तरह से वही एंट्रीज़ होंगी जो फर्दर उसको ठीक करने में जो मटेरियल इशू होगा, जो लेबर लगेगी या जो FOH आवर्स लगेंगे, वो हमारे वर्क इन प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे, और वो चीज़ें जो हैं वो हमारी फर्दर जो है वो एक्सपेंस जो है वो बुक हो जाएंगे। तो ये नॉर्मल एंट्री जैसे होती है। तो ये है कि जी वो पहले 60 रुपये की ये चीज़ें लग चुकी थी, अब फर्दर ये लगनी थी 40 की, अब ये एंट्री जो है 40 की बजाय 60 की हो जाएगी, लेकिन एंट्री जो है वो नॉर्मल ही रहेगी। जब हम इसको बजाय इसके कि जो एक्स्ट्रा ख़र्चा है वो हम उस प्रोडक्शन को इशू करने की बजाय तो हम इसको अलहदा सेपरेट कर लेते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि एक अकाउंट हमने जो खोला होगा, ये कंट्रोल अकाउंट से मुराद ये है कि ये मेन अकाउंट है। इससे आगे जो हमने सब्सिडरी अकाउंट खोला होगा वो लिखा होगा कि जी डिफेक्टिव गुड एक्सपेंसेस। ठीक है। तो उसमें हमने ये मटेरियल जो है पे रोल और FOH इतना जो है वो उस पर लगाया, और ये जो है इतने उसमें हमने स्क्रैप से उसको बेच के तो हमने इतने कमा लिए हैं। तो ये एक फैक्ट्री ओवरहेड ये सारी एंटायर प्रोडक्शन पे अप्लाई हो जाएगा, ना कि सिर्फ एक जॉब पे अप्लाई होगा। ये हम अक्सर फेस करते हैं कि जब हम फिज़िकल काउंटिंग करते हैं, स्टॉक की इन्वेंट्री टेकिंग करते हैं, तो उसमें जो बुक में आ रहा है 100 पीस, वहाँ निकले 97, बुक में आ रहा है 100 पीस, वहाँ निकला 102 पीस, तो वो प्रोडक्शन से हो सकता है 2 पीस वापस आए हों, वो बुक नहीं हो सके। तो चूँकि बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, तो उनको हमने हर माह दोबारा से बुक को और फिज़िकल इन्वेंट्री को नॉर्मल करना होता है। तो वो एंट्री क्या होगी? इफ़ decrease were normal due to inherent characteristics of the material, the
एंट्री वुड बी एज फॉर। अगर तो ये नॉर्मल है, जैसे मैंने बताया था कि कपड़ा श्रिंक हो गया या चीज़ें इवेपोरेट, केमिकल है कोई इवेपोरेट हो गया, तो फिर हम उसको कहेंगे कि जी एफ कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो जो भी चीज़ है, जो भी मटेरियल है, उसकी अकाउंट भी मतलब सब्सिडरी अकाउंट में जाएगा, फिर मेन अकाउंट में चला जाएगा। तो एक अकाउंट समझ लें कि हम डेबिट कर रहे होते हैं। ये आप चार्ट ऑफ अकाउंट का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो यहाँ फिर ये आपको समझ आ जाएगी कि ये एक्चुअली एंट्री यहाँ हो रही होती है, लेकिन वो फिर जमा होती है दूसरे लेवल पे, फिर तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे, छठे तक जाती है। तो वो उसी तरह से आगे जाती जाती है। तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट जो है वो हमारा कम हो गया, तो इन्वेंट्री के साथ ये बन गए। और अगर ये उल्ट है तो यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी। ये हमारी मटेरियल जो है वो पहले 100 पीस एक्चुअली बुक्स में आ रहा था, अब 200 पीस 102 पीस करने हैं, तो 2 पीसेस से ये एंट्री नई एंट्री हो जाएगी और ये एडजस्टिंग एंट्री होगी। बुकिंग ऑफ लॉस हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर ये नॉर्मल नहीं है, हमें पता है कि जी ये चोरी हो गया है या जल गया है या कहीं गुम हो गया है, तो उसको हम फिर मटेरियल लॉस ड्यू टू थेफ्ट, फायर और एनीथिंग, वो मतलब हम जो प्रैक्टिस है उसमें कर लेंगे, बुक करेंगे। ये एक एक्सपेंस बुक हो जाएगा और इन्वेंट्री जो है वो कम हो जाएगी। और फिर ये वाला जो हमारा एक्सपेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है और उसके बाद फिर ये अब नॉर्मल चीज़ें जो हैं वो ट्रीट करते हैं। और अगर ये नॉर्मल प्रैक्टिस में है कि जी एक दो चीज़ें तो कम ज़्यादा हो जाती हैं, तो उनको हम अलहदा से बुक कर लेते हैं। तो ये हमारा डिफेक्टिव गुड्स पे भी और जो कहने के रीडू करने पे भी जो ख़र्चा है या जो ट्रीटमेंट है वो हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम करेंगे एक्सरसाइज, इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो हल करेंगे और फिर हम चैप्टर 4 की तरफ जाएंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।